नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस शैक्षणिक यात्रा में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर शेयरिंग इन इंडिया। इससे पहले आप केस स्टडी कर चुके हैं, श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अगर उसके बारे में जो व्यक्ति नहीं पढ़े हैं, आज पहली बार यहां पर आएंगे, जो बच्चे पहली बार हमारे इस चैनल पे आएंगे, उनको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो में भी दिया हुआ है और आप वहां जाकर के पढ़ सकते हैं। ओके, लेकिन याद रखिएगा, वीडियो सेशन स्टार्ट करते ही आप भी अपने हाथ में नोटबुक और पेन जरूर रख लीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो सेशंस। पावर शेयरिंग इन इंडिया। ये पावर शेयरिंग इंडिया चैप्टर 1 एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th का है, जिसका माइंड मैप आप यहां पर देख रहे हैं। पावर शेयरिंग इन इंडिया, वी हैव टू फर्स्ट स्टडी अबाउट द पावर शेयरिंग इन इंडिया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नीड ऑफ पावर शेयरिंग, फिर पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। Under the headlines of the form of power sharing, we have to study about the power sharing in different organs of the government. गवर्नमेंट के कौन कौन से ऑर्गेन है, जिस तरीके से हमारे शरीर के डिफरेंट ऑर्गेन्स होते हैं और शरीर एक ऑर्गेन सिस्टम है मेरे प्यारे बच्चों, उसी तरीके से सरकार और गवर्नमेंट एक सिस्टम है, उसके भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन है। जिस तरीके से हमारा शरीर सभी ऑर्गेन के सहायता से, एसोसिएशन से काम करती है, उसी तरीके से सरकार बिना अपने ऑर्गेन के सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए उस सभी ऑर्गेन को कौन कौन सी पावर शेयर किया गया है वो आज हम इसमें पढ़ेंगे। पावर शेयरिंग एट डिफरेंट लेवल्स पढ़ेंगे, पावर शेयरिंग अमॉन्ग सोशल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, पावर शेयरिंग अमॉन्ग वेरियस प्रेशर ग्रुप्स, एंड फिर उसका लर्निंग आउटकम्स देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे हमारे इस सेशन में लिखा रहेगा। इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग इन इंडिया, इट्स नीड एंड फॉर्म्स। वी विल आल्सो लर्न अबाउट द पावर शेयरिंग एट डिफरेंट लेवल्स इन इंडिया। उसके बाद हम लोग इस सेक्शंस पे आएंगे, जो कि एनसीईआरटी का सेक्शन होगा। आप इस स्क्रीन पर देखने वाले हैं, ये सारे के सारे लेवल्स है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पावर शेयर किया गया स्टेट को, स्टेट से डिवीजन को, चर्चा करेंगे हम इसको। उसके बाद आएगा पावर शेयरिंग इन इंडिया, डिटेल्ड में ये टॉपिक चलेगा। फिर आएगा नीड ऑफ पावर शेयरिंग, फिर हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, उसमें आएगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ये सारे हमारे क्लोज पावर शेयरिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पावर शेयरिंग इंडिया को। और सबसे पहले आप यहाँ पर सेक्शंस में देख लीजिए कि पावर शेयरिंग कैसे किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, डिविजन्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पावर शेयर होगा स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट अपना पावर शेयर करेगा डिविजन्स को, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और डिस्ट्रिक्ट लेवल में किस तरीके से जिला परिषद को पावर शेयर किया जाएगा, जिला परिषद ब्लॉक को पावर शेयर करेगा, ब्लॉक ग्राम पंचायत को पावर शेयर करेगा, ग्राम पंचायत वार्ड को पावर शेयर करेगा, उसी तरीके से जिला परिषद सिटी काउंसिल को करेगा और सिटी काउंसिल फिर वार्ड को करेगा। और जिला परिषद अपना पावर शेयरिंग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को और म्यूनिसिपैलिटी को कैसे करता है, ये सारे चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पावर शेयरिंग इन इंडिया। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, आप जानते हैं इस बात को। पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू द डायरेक्ट फ्रेंचाइजी। इसका मतलब क्या हुआ कि पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग जो अपने रिप्रेजेंटेटिव एमएलए और एमपी को चूज करते हैं, वो आपको पता है कि इलेक्शन के थ्रू चूज करते हैं। आजकल बिहार के न्यूज के बारे में आप जानते होंगे, बहुत ही गर्माहट है वहां पर। सारे पॉलिटिशियंस लगे हुए हैं, एक दूसरे के आरोप और प्रत्यारोप चलते जा रहा है और जनता को अपने पक्ष में करने के लिए लगातार एक पर एक वादे करते जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पीपुल को जो ये शक्ति दिया गया है ना, वो वोट देने की शक्ति, डायरेक्ट फ्रेंचाइज। तो वोट देना, उसको आप बोलते हैं डायरेक्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, वोट गिव नहीं होता या वोट टेक नहीं, बल्कि वोट फ्रेंचाइज किया जाता है। राइट। सो पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू डायरेक्ट फ्रेंचाइजी। जैसा कि आप इंडिया के मैप के थ्रू आप इसको देख रहे हैं कि एक गर्ल है जो कि अपनी वोट डाल रही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा, और वो भी डायरेक्ट एक सामने ऑफिशियल्स हैं जिनके सामने में किया जा रहा है। सो आफ्टर दैट द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट गवर्नमेंट टू मेक और अमेंड रूल and regulations and carry out day-to-day functioning of the governments। तो जब पीपल्स अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, तो चूज करने के बाद आप फिगर में देख लीजिए, ये सारे रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट को इलेक्ट कर रहा है। यानी कई सारे पार्टियां जो होती है, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा बहुमत आ गया वो सभी पार्लियामेंट में एक साथ बैठते हैं और अपोजिशन एक साथ में बैठते हैं। जिसकी वोट ज्यादा है उस सभी अपने में से मिल करके अपना लीडर चुनता है, द लीडर ऑफ द गवर्नमेंट, और वही बनता है फिर
पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर और लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट में चीफ मिनिस्टर्स, राइट। सो नेक्स्ट, वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट कि पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी में पीपल जो होता है उसी के पास सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर्स होता है, राइट। सो इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। तो अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो उसमें पीपल को वोट देने का पावर है। इसका मतलब कि आप ये समझिए कि आपके ऊपर में जो शासन चलाई जा रही है वो आप ही के द्वारा चलाई जा रही है, राइट। लेकिन ऐसा आपको फील नहीं होता है, क्योंकि जिस नेता को आप वोट देते हैं वो बॉस बन जाता है, आप उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं, लीडर बन जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लीडर को सेवक होना चाहिए, मोदी जी की तरह, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, इन ए गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू द डाइवर्स ग्रुप। कह रहे कोई भी देश जिसमें कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जिसमें जनता के द्वारा चूज की गई सरकारें चलती है, मेरे दोस्त, उस देश में जनता के लिए एक रिस्पेक्ट होता है, डाइवर्स ग्रुप का एक रिस्पेक्ट होता है। अगर आप डाइवर्स ग्रुप को, जनता को रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, तो नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की तरह सड़कों पे उतर जाएगा, पाकिस्तान की तरह सड़कों पे उतर जाएगा। विद इन ए मोमेंट सरकार को उखाड़ के फेंक देती है, नेताएं अपने देश छोड़ के भागने लगते हैं। तो डेमोक्रेसी में देख लेते हैं आप, पावर क्या चीज है जनता के पास। तो आपका संविधान जो डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था, उसमें हमें, आपको और हमारे सोशल ग्रुप को क्या पावर दी गई है, इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस को समझना बहुत जरूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट सेशन तक और समझिए इस टॉपिक को। सो एवरीवन हैज ए वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। पब्लिक पॉलिसीज, लोगों के लिए जो कानून बनाई जाती है, लोगों के लिए या लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जो कानून बनती है, जैसे कि अंत्योदय योजना सरकार ने लाई कि भाई देश में अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों तक भी जो योजना को पहुंचाना है वो अंत्योदय योजना में आता है, राइट। तो किस तरीके से लोगों के लिए योजना बनाई जाती है और उसे पहुंचाया जाता है एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा, ये डेमोक्रेटिक नेशंस में ही पॉसिबल है। So everyone has a voice in shaping of the public policies, and therefore it follows that in a democratic political forms of power sharing should be distributed among many citizens as possible. अब यहाँ पर देखिए, people representative diverse group are discussing uniform civil code. यहाँ पर जितने भी लोग इस चैनल में बैठे हुए हैं, इस फिगर में, उसमें कोई हिंदू हैं, कोई मौलाना साहब हैं, कोई पादरी हैं, सभी मिल करके ये डाइवर्स ग्रुप जो है वो डिस्कसिंग कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। और फिर गवर्नमेंट इसी टाइप के डिसीजन को सुनने और समझने के बाद अपनी पॉलिसी बनाती है, ओके। तो नीड ऑफ पावर शेयरिंग क्यों पड़ा, पावर शेयरिंग की क्या आवश्यकता है? तो देखिए क्यों आवश्यकता है उसकी, एक सीधा साधा एग्जाम्पल है कि अगर आप पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे तो आपका सिस्टम नहीं चलेगा। मान लीजिए आप अपने घर का एग्जाम्पल्स, आपके घर में पापा के द्वारा ही अगर सारी बातें की जाएगी, वही सारा डिसीजन लेंगे, तो जिस दिन वो नहीं रहेंगे उस दिन डिसीजन लोग कैसे लेगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। इसीलिए अगर पावर शुरू से ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि कौन क्या काम करेगा, तो उसको काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है किसी भी सिस्टम को सही तरीके से और स्मूथली चलाने में। सो पावर शेयरिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस सोशल ग्रुप्स। सोचिए कि आप अपने गांव में, अपने शहर में कहीं पर हैं और वहां पर दो सोशल ग्रुप के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, लड़ाइयाँ हो गई, तो क्या करिएगा? आप ध्यान में ये रखिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई ड्यूटी पे आएंगे और फिर समस्या का हल करेंगे, तब तक बहुत बड़ी नुकसान हो जाएगी, पीपुल एग्रेशन में रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी सोशल ग्रुप में जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो उसे लोकली वहीं के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सॉल्व कर लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए गांव में कोई दो सोशल ग्रुप के बीच में लड़ाई हो गया, तो वहां पर पंचायत में ही इसका निराकरण कर दिया जाता है। अगर पंचायत पे नहीं हुआ तो ब्लॉक को इन्फॉर्म किया जाता है, थाना को इन्फॉर्म किया जाता है, तो वहां से वो मैनेज हो जाती है। वहां नहीं हुआ और ज़्यादा लंबी लेवल पे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से उसे हैंडल करने की कोशिश की जाती है।
तो मेरे प्यारे बच्चों, पावर शेयरिंग इसलिए जरूरी है कि कौन सी समस्या का हल किस लेवल पे कहाँ किया जा सकता है, राइट। और ये उद्देश्य पावर शेयरिंग का गांधी जी का था, जिन्होंने कहा था कि जिस तरीके से देश में पार्लियामेंट होगा उसी तरीके से गांव में भी एक छोटा सा पार्लियामेंट होगा जिसका नाम होगा पंचायत भवन। जिस तरीके से देश में अपना पावर प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई जाएगी उसी तरीके से गांव में पंचायत में मुखिया के द्वारा शासन चलाई जाएगी। यही है पावर शेयरिंग टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक, जो हम इस फाइल में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ। पावर शेयरिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस सोशल ग्रुप्स। जब आपसे पूछेगा व्हाट इज पावर शेयरिंग तो आपको यह डिफिनेशन लिखना है। हेंस पावर शेयरिंग इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग सोशल हार्मनी एंड पीस। सामाजिक सद्भाव के लिए, शांति के लिए मेरे प्यारे बच्चों पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है। ओके, तो किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पावर शेयर करेगा स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट अपना पावर शेयर करेगा अपने एग्जीक्यूटिव्स को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। सो पावर शेयरिंग हेल्प्स इन अवॉइडिंग द टायरनी ऑफ मेजॉरिटी। ओके, टायरनी ऑफ मेजॉरिटी का मतलब है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पर किसी समुदाय का संख्या ज्यादा है तो वो अपना सुपरमेसी नहीं दिखाना चाहिए, और वो नहीं दिखा सकता है, राइट। इसको अवॉइड किया जाता है। मेजॉरिटी जो अपना सुपरमेसी दिखाएगा ना, उसे अवॉइड कर देगा कौन? पावर शेयरिंग वाले एग्जीक्यूटिव्स जो वहां पर विद्यमान हैं, चाहे ब्लॉक में हो, चाहे पंचायत में हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट में हो, चाहे स्टेट में हो, चाहे कंट्री लेवल पे हो। सो द टायरनी ऑफ मेजॉरिटी नॉट ओनली डिस्ट्रॉयज द माइनॉरिटी सोशल ग्रुप्स, क्योंकि जहां पर मेजॉरिटी ज्यादा होता है वो माइनॉरिटी सोशल ग्रुप जो होता है उसको डिस्टर्ब करता है, एंड बट ऑल्सो द मेजॉरिटी सोशल ग्रुप्स। तो ये आप समझ गए होंगे, जैसे यहाँ पर आप इस फिगर में देख रहे हैं कि मेजॉरिटी सोशल ग्रुप जो है किस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं रोड पर बैठ के, तो ये नहीं होता है पावर शेयरिंग होने पर। सो पीपल्स वॉइस फॉर्म द बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सरकार वही करती है डेमोक्रेटिक कंट्री में जैसा कि आम जनता को चाहिए, जो उनके लिए खुशी की बात होगी वही सरकार करेंगे और बातचीत करके करेंगे। तो पीपल्स वॉइस को नजरअंदाज नहीं किया जाता है। यही रीजन है कि नेपाल में जब पीपल्स वॉइस को नजरअंदाज कर दिया गया तो सारे जनता सड़क पे उतर आए, और प्रेजेंटली जो प्रधानमंत्री थे वहां के ओली साहब वो देश छोड़ के भाग गए, राइट। और कार्की मैडम आ गई है वहां पर नए प्रधानमंत्री के रूप में। सो हेंस पावर शेयरिंग इज एसेंशियल टू रिस्पेक्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द नीड ऑफ पावर शेयरिंग तो आपको ये उत्तर लिखना है, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के कितने फॉर्म है? फर्स्ट, पावर शेयरिंग एट इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। सेकेंड, पावर शेयरिंग एट डिफरेंट लेवल्स। थर्ड, पावर शेयरिंग अमॉन्ग सोशल ग्रुप्स, एंड फोर्थ, पावर शेयरिंग अमॉन्ग वेरियस प्रेशर ग्रुप्स। तो आपका क्वेश्चन होगा हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग? देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यू हैव टू राइट द आंसर। द फर्स्ट वन इज द पावर शेयरिंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। आइए, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट क्या होता है? पहला होता है लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा होता है जुडिशियरी। मेरे प्यारे बच्चों, लेजिस्लेचर ये भी 2 टाइप के होते हैं। अगर आप देश के लेवल पे बात करिएगा तो पार्लियामेंट भी आपका लेजिस्लेचर है। अगर आप स्टेट लेवल की बात करिएगा तो वहां का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो आपका लेजिस्लेचर है। अगर आप स्टेट लेवल पर अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी लीडर को चूज करते हैं तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं उसको, एमएलए शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। वो साहब स्टेट के लेजिस्लेचर में बैठते हैं। और अगर आप पार्लियामेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं फ्रेंचाइज करने के लिए, वोट फ्रेंचाइज करने के लिए, तो वहां जो आप अपना लीडर चूज करते हैं वो आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए पार्लियामेंट में जाकर के बैठते हैं, वो भी एक लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर का क्या काम है? व्हाट इज द वर्क ऑफ लेजिस्लेचर? तो देखिए, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, executive and judiciary. This type of distributions can be called the horizontal distribution of power. ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि what is the horizontal distribution of power? तो ये इस चैप्टर का बहुत ही मुख्य पॉइंट है। एवरी टाइम सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास 10th में। This type of power sharing allows different organs of the government placed at the same level to exercise different powers. मेरे प्यारे बच्चों, सेम लेवल का मतलब क्या है? सेम लेवल का मतलब है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। इस तीनों में कोई किसी से बड़ा नहीं है, तीनों इंडिपेंडेंट है और इसीलिए उसे एक लेवल में कम माना गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब लेवल 1 है तो लेवल ग्राउंड हो गया ना,
इसीलिए इसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहा जाता है। इस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हमारे सामने ये मोबाइल है तो हॉरिजॉन्टल में ये हमने रख दिया, फिर हमने ये इस पे रख दिया और उसी तरीके से एक पेंसिल इस पे रख दिया। ऑल थ्री आर ऑन द सेम लेवल, सो दिस इज कॉल्ड लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, एंड दिस इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशंस। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, such a separation ensures that the unlimited power is not wasted in the organ of the government. Next point, the legislature has the right to make or amend laws but is responsible to the people. लेजिस्लेचर कानून बनाती है और जो कानून पहले से एग्जिस्ट करता है क्या वो आउटडेटेड हो गया या क्या वो जनता के लिए सुटेबल है, तो उसके बारे में भी वो सोचती है लेजिस्लेचर। और अगर वो सुटेबल नहीं है, जमाना के हिसाब से नहीं है, तो उसे अमेंड किया जाता है, चेंज किया जाता है। और अगर वो चेंज करने के लायक ना हो तो उसे डिलीट कर दी जाती है। जैसे कि मोदी जी के समय में कई सारे ऐसे पुराने कानून जो अंग्रेजों के टाइम का था उसे डिलीट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, और जो कुछ था उसे अमेंड भी किया गया। तो अच्छे लीडरशिप की यही क्वालिटी होती है, राइट। हमने इस वीडियो सेशंस में जो थंबनेल लगाए हैं उसमें हमने कहा कि मोदी जी ने क्या गलती की। मेरे प्यारे बच्चों, मोदी जी ने कोई गलती नहीं की, क्योंकि उन्होंने पावर शेयर होने में किसी प्रकार की कोई बेईमानी नहीं की और किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई प्रॉब्लम क्रिएट खड़ा नहीं किया, जो हमारे देश में पहले किया जाता था कांग्रेस के टाइम में। जब भी कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर होता था सेंटर में, तो स्टेट के चीफ मिनिस्टर को स्टेबल ही नहीं होने देता था, जिसका परिणाम हुआ कि कई सारे स्टेट्स में डेवलपमेंट रुक जाती थी और धीरे धीरे कांग्रेस के अत्याचार के कारण वहां पर क्षेत्रीय पार्टी आगे बढ़ने लगे। उसी का नतीजा है कि बिहार में कांग्रेस खत्म हो गया, आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल वहां पर आगे बढ़ा और जो नीतीश कुमार जी आगे बढ़े, जो उनका पार्टी है, तो यूनाइटेड जनता दल वो आगे बढ़ा, फिर बीजेपी वहां पर आगे बढ़ने लगी। यानी बीजेपी क्षेत्रीय नहीं है, नेशनल है, लेकिन बिहार में जो बाकी क्षेत्रीय पार्टी है। तो इस तरीके से हमने देखा कि लेजिस्लेचर हैज द राइट टू मेक और अमेंड लॉज बट इट इज आंसरेबल टू द पीपल। तो जो भी कानून वो बनाएंगे या कानून में सुधार करेंगे, अमेंड करेंगे, अमेंड का मतलब सुधार करना, वो आंसरेबल टू द पीपल होगा, लोगों को उनका जवाब देना होगा। तो लीडरशिप जो लेजिस्लेचर में बैठ के करेगी वो जनता को बताएगी, राइट। नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूटिव्स। दिस इंश्योर्स ए बैलेंस ऑफ पावर अमॉन्ग वेरियस इंस्टीट्यूशंस। हमारे देश में कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और कई सारे अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हमारे काम करते हैं, वो उसमें जो कानून को, इंस्टीट्यूशंस को गाइड करते हैं कि आपको कैसे चलाना है, वो एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा किया जाता है कि किस कानून का क्या प्रावधान है, ये एग्जीक्यूटिव उनको समझाएंगे। एग्जीक्यूटिव में कौन है? एग्जीक्यूटिव में आपको राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, जितने भी डीएम सब होते हैं ये सारे एग्जीक्यूटिव्स हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये एग्जीक्यूटिव्स हैं। तो हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपने अपने क्षेत्र में जो उनके पदाधिकारी उनके अंदर आता है उनको समझाते हैं, राइट। बट इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर, और ये आंसरेबल होते हैं लेजिस्लेचर का, ओके, ये पीपल का नहीं, लेजिस्लेचर का। द जुडिशियरी इज इंडिपेंडेंट एंड इंश्योर्स दैट द लॉ ऑफ द लैंड इज ओबेड बाय द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। और जो जुडिशियरी है, इनको जो कानून बना के दे दिया गया उसका ये स्टडी करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट रूल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट लॉज ये डिसीजन लेते हैं किसी भी कॉन्फ्लिक्ट पर। जो पीपल इनके सामने उपस्थित होते हैं कॉन्फ्लिक्ट लेके, उसको ये डिसीजन देते हैं, ठीक है। इस डिसीजन में ये लॉ ऑफ लैंड जो होता है उसको ध्यान में रख के करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब आते हैं पावर शेयरिंग एट डिफरेंट लेवल्स। पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। यूजुअली सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटायर नेशन। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र की सरकार है, जैसे कि आज की डेट में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो उनका ड्यूटी है इंटरनेशनल मैटर को देखना, इंटरनेशनल बाउंड्री पर ध्यान रखना, भारत के बारे में सोचना। और स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन। और जो राज्य सरकार है वो अपने राज्य लेवल पर बातें करेंगे, उनको इंटरनेशनल बॉर्डर और इंटरनेशनल मैटर के बारे में कोई टेंशन नहीं लेना है, राइट। उसके बाद आता है पावर शेयरिंग एट डिफरेंट लेवल्स। देयर इज क्लियर कट डिमार्केशन on subjects which come under the union government and those which come under the state government। अब यहां पर देखिए क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये अपना पावर शेयर करेगा स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट पावर शेयर करता है डिवीजन को, यानी
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे तो वहां के हेड होता है डीएम। तो अब डीएम के द्वारा जो पावर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो जिला परिषद को किया जाएगा। जिला परिषद क्या है? जिला परिषद यानी पीपल के द्वारा चूज किया गया लीडरशिप क्वालिटी यहां पर रहती है, तो ये उसको शेयर करेगा। जिला परिषद ब्लॉक लेवल पे जो उसका अपना प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं जनता के लिए, उसको अपना पावर शेयर करते हैं, और ब्लॉक फिर ग्राम पंचायत को पावर शेयर करता है, ग्राम पंचायत वार्ड को पावर शेयर करता है, और वार्ड पीपल से कनेक्टेड होता है, राइट। उसी तरीके से जिला परिषद में और भी दो पार्ट होते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपैलिटी। ये बेसिकली टाउनशिप में होता है, और एक होता है जिला परिषद में सिटी काउंसिल, जिसको ये पावर शेयर किया जाता है। तो आप ये टेबल जरूर अपने नोटपैड या अपने कॉपी नोटबुक में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, पावर शेयरिंग at different levels. However, there are some subjects which come under the concurrent list, that is both state and central government exercise power on such subject. कुछ concurrent list होता है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के सब्जेक्ट्स होते हैं वहां पर, तो वहां भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। Now the power sharing has various social groups, right? सोशल ग्रुप्स में जैसे आ गया प्रेजेंट कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम इन यूनियन, जैसे शेड्यूल ट्राइब्स है यहाँ पर 7.5% आरक्षण के साथ, शेड्यूल कास्ट 15% आरक्षण, अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी है 27%, एंड टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन परसेंटेज 49.5%. So power may also be shared among different social groups. In a diverse country like India, there are various social groups, linguistic group and caste groups, and power is shared among each group. For example, people from the minority communities, other backward class, OBCs communities, and scheduled caste and scheduled tribe are given reservation so that there could be adequate representation for them in the government machinery. तो यहाँ पर जो पावर इनको दिया गया, इनके लिए एक पर्टिकुलर रीजन होता है जहाँ से सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोग ही इलेक्शन फाइट कर सकते हैं। उसी तरीके से कुछ रीजन होता है जहाँ से ओबीसी ही फाइट कर सकते हैं, कुछ रीजन होता है जहाँ से एसटी इलेक्शन फाइट कर सकते हैं, ताकि हर सोशल ग्रुप का एक बंदा कम से कम पार्लियामेंट में हो जो वहाँ की समस्याओं को उठाए और उनके साथ कोई अन्याय ना हो। यही रीजन है, यही उद्देश्य है पावर शेयरिंग का डेमोक्रेटिक कंट्री में। अगर ऐसा शेयर पावर किया जाए तो कंट्री में कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, जनता कभी सड़क पर नहीं निकलेगी, और नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी सिचुएशन कभी नहीं होगी। तो मेरे दोस्त, पावर शेयरिंग के इस थॉट्स को हमने समझा। नेक्स्ट पॉइंट है पावर शेयरिंग अमंग वेरियस प्रेशर ग्रुप्स। नाउ पावर शेयरिंग अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज इज मोर apparent for most of the people. Usually the largest political party or the largest political coalition become the ruling party. जब इलेक्शंस होता है तो जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी बन के आती है वही सरकार बनाती है, या अगर किसी भी पार्टी को सबसे ज़्यादा बहुमत नहीं आया तो कुछ पार्टी एक दूसरे से मिल करके अपनी सरकारें बनाती है। जैसे हमारे देश में मेनली दो टाइप के कोalition होता है, एक होता है एनडीए जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसमें आपने देखा भारतीय जनता पार्टी इसका मेन पार्टी होता है, बाकी और भी पार्टियां यहाँ पर इनके साथ मिलके फिर सरकार बनाती है। और दूसरा हमारे पास है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है, यूपीए। ये कांग्रेस लीड पार्टी है, ग्रुप है, तो इनके साथ भी कई सारी पार्टियां मिलती है और फिर ये अपना लीडरशिप चुनते हैं। दी अदर पार्टीज फॉर्म द अपोजिशन, तो एक पावर शेयरिंग में आएगा जो गवर्नमेंट में रहेगा, दूसरा अपोजिशन होगा। वाइल अपोजिशन इज नॉट इन द पावर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेइंग इट टू दैट द रूलिंग पार्टी फंक्शन एज पर द विशेस ऑफ द पीपल। तो अगर रूलिंग पार्टी अपने मन से सरकार चलाने लगे और जनता के लिए काम ना करेगी तो अपोजिशन उसको परेशान करेगा और उसे याद दिलाएगा कि आपने क्या कहा था इलेक्शन में, इसीलिए आप उसके हिसाब से काम कीजिए, राइट। तो सरकार को ये ध्यान दिलाती रहती है। सो किसी भी गवर्नमेंट को सही तरीके से चलाने के लिए अपोजिशन मस्ट है। नाउ द पावर शेयरिंग अमंग वेरियस प्रेशर ग्रुप्स, इसके अंदर में हेड्स ऑफ द वेरियस कमिटीज कम्स फ्रॉम द वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, व्हिच इज अनदर वे ऑफ शेयरिंग पावर अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। प्रेशर ग्रुप्स आल्सो गेट देयर शेयर इन पावर, जैसे कि फॉर एग्जांपल द ट्रेड यूनियन, ये प्रेशर ग्रुप है। ट्रेड यूनियन प्रेशर ग्रुप है, व्यापारी लोगों का एक ग्रुप है। अगर आप पार्लियामेंट में बैठे हुए किसी प्रकार की ऐसी कोई कानून पास कर दिया जिससे ट्रेड यूनियन को पता चलेगा कि उसके व्यापार में उसे नुकसान होगा, तो ट्रेड यूनियन पूरे देश में चक्का जाम कर देगा और आपको सरकार को चलने नहीं देगी।
और पूरी जो कम्युनिकेशन ठप करा देती है पूरे देश लेवल पे। ट्रेन रोको, कई सारे रोड को ब्लॉक कर देते हैं, इसीलिए इसे प्रेशर ग्रुप कहा जाता है। फिर सरकार अपने कानून पर सोचती है और उसे अमेंड करती है, उनको समझाती है। लीडरशिप एक दूसरे के साथ बैठ करके बातचीत करते हैं। प्रेशर ग्रुप का अपना लीडर होता है और पार्लियामेंट से अपना जो लीडर उस डिपार्टमेंट का है उनसे जाके बातें करते हैं, फिर मैटर को सॉल्व किया जाता है। तो दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ प्रेशर ग्रुप, जो पावर शेयरिंग है। दूसरा होता है एसोचैम, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स एंड कॉमर्स, राइट। एसोचैम होता है ये। सो स्टूडेंट्स यूनियन एटसेट्रा, सम पावर सर्टेन मैकेनिज्म्स, ये सब प्रेशर ग्रुप्स है। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दीज एसोसिएशंस become part of many decision making bodies and thus enjoy their share of powers। तो प्रेशर ग्रुप किस तरीके से सरकार को हिला देती है ये आपने समझ गए। लास्ट नाउ द लर्निंग आउटकम्स, पावर शेयरिंग इन इंडिया। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू द डायरेक्ट फ्रेंचाइजी, ये आपने पढ़ लिया। ऑन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट कि पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी जो था वो आपने पढ़ लिया। नीड ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉन्फ्लिक्ट। दो सोशल ग्रुप के बीच में या मोर देन कई सारे सोशल ग्रुप के बीच में अगर कोई सोशल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो पावर शेयरिंग उसे हेल्प करता है खत्म करने में बिटवीन वेरियस सोशल ग्रुप्स। हेंस पावर शेयरिंग इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द सोशल हार्मनी एंड पीस। सामाजिक सद्भाव और शांति के लिए पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट पे आधारित नहीं होना चाहिए, ये गवर्नमेंट स्टेट पे आधारित नहीं होना चाहिए। जिस लोकेशन पर जहां कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ वहीं पर जो पंचायत है या थाना है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो पावर शेयरिंग के वहाँ एग्जीक्यूटिव हैं वो वहीं पर उस मामला को हल कर लेंगे। ये सबसे बेस्ट तरीका है। सो पीपल्स वॉइस form the basis of democratic government. Hence, power sharing is essential to respect the spirit of democracy. Avoiding conflict in society, preventing majority tyranny are considered as a prudential reason for the power sharing. Understand it? Now, the forms of power sharing, जिसमें आपने power sharing the different organs of the government पढ़ा, legislative, executive and judiciary. Power sharing at different levels. उसमें आपने usually a central government responsible for the entire nation, state government different units for the federation, power sharing among the social groups आपने देखा और फिर power sharing among the various pressure group देखा। तो इस तरीके से हमने पूरे इस टॉपिक को कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो सेशंस अच्छा लगा होगा। कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप इस चैनल पे नए हैं, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा, राइट। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।